कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब भारत देश के एक महान मुग़ल शासक थे, जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वे छठे नंबर के मुग़ल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 लगभग 49 साल तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल थे जो इतने लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। इनकी मौत के बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह हिल गया था और धीरे धीरे खत्म होने लगा था। औरंगजेब ने अपने पूर्व के काम को खूब से आगे बढ़ाया था। अकबर ने जिस तरह मेहनत व लगन से मुगल साम्राज्य को खड़ा किया था, औरंगजेब ने इसी साम्राज्य को और समृद्धि प्रदान की। वे भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उसका व्यवहार। औरंगजेब पक्के मुसलमान और कठोर किस्म के राजा थे। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। वे अपने हिंदू प्रजा की ज़रूरत का भी ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब ऐसे बिल्कुल नहीं थे। औरंगजेब जीवन परिचय। पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मोहम्मद खान मोहम्मद औरंगजेब। जन्म 14 अक्टूबर 1618। जन्म स्थान दाहोद गुजरात। माता पिता मुमताज़ शाहजहां। औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर सव्य लगाया था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। औरंगजेब की 4 बेटियां भी थीं। औरंगजेब 6 भाई बहन थे, जिसमें से वे शाहजहां के तीसरे नंबर के पुत्र थे। औरंगजेब बाबर के खानदान के थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का स्थापक माना जाता है। औरंगजेब के जन्म के समय उनके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। महज 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब को उनके दादा जहांगीर द्वारा लाहौर में बंदी बना दिया गया। इसकी वजह उनके पिता का एक युद्ध में असफल होना था। 2 साल बाद 1628 में जब शाहजहां आगरा के राजा घोषित किए गए, तब औरंगजेब व उनके बड़े भाई द्वारा सिखों वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगे। एक बार 1637 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। यह देख उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तोला और बहादुर की उपाधि दी। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चाहते बन गए थे। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में औरंगजेब ने फकवीद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। ये औरंगजेब की पहली पत्नी थी। 1644 में औरंगजेब की एक बहन की अचानक मृत्यु हो गई। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद औरंगजेब तुरंत अपने घर आगरा नहीं गए। वह कई हफ्ते बाद घर आए। यह वजह पारिवारिक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनी। इस बात से आगा शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से हटा दिया। साथ ही उनके सारे राज्य अधिकार छीन लिए गए। उनको दरबार में आने की मनाही थी। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर उन्होंने 1645 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार बना दिया। ये मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रधान था। औरंगजेब ने यहाँ अच्छा काम किया, जिसके चलते उन्हें अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया। 1653 में औरंगजेब एक बार फिर दक्कन के सूबेदार बन गए। इन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए स्वराज्य नियम को दक्षिण में भी लागू कर दिया। इस समय औरंगजेब के बड़े भाई दारा सुको को अपने पिता शाहजहां के चहेते थे। वे उनके मुख्य सलाहकार थे। दोनों की सोच बहुत विपरीत थी, जिस वजह से दोनों के बीच बहुत मतभेद होते थी और सत्य को लेकर लड़ाई होती रहती थी।
1657 में शाहजहां बहुत बीमार पड़ गए, जिसके चलते तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई। तीनों में औरंगजेब सबसे अधिक बलवान थे। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया, वे भाइयों को फांसी दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्य विभीषण खुद ही करवाया। इसी सब कार्य के चलते मुगल साम्राज्य की थी और प्रजा भी इनसे नफरत करती थी। औरंगजेब ने अपने पिता को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वफादारों के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। औरंगजेब पूरे भारत को मुसलमान देश बना देना चाहते थे। उन्होंने हिंदू पर बहुत जुल्म दिखाए। वे हिंदू त्योहारों को मनाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। औरंगजेब ने गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अतिरिक्त कर भी लगा दिया था। वे कश्मीर के लोगों पर मुस्लिम धर्म मनाने के लिए जोर भी डालते थे। जब सिख गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी लोगों के साथ खड़े होकर इस बात का विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े, वे उसकी जगह मस्जिद बनवा दी गई। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, शराब पीना जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुस्लिम साम्राज्य में कहीं भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1667 में जाट ने, 1672 में सतनामी, 1675 में सिख व 1669 में राजपूत ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। 1686 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इनमें से बहुत सी लड़ाई तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक लगातार विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या भी काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया, या ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती और ना औरतों का सम्मान किया जाता। पूरे साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे दोस्तों, मैं भी औरंगजेब का बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक तो शाहजहां और अकबर बहुत अच्छे लगते थे मुगल साम्राज्य में, लेकिन औरंगजेब एक बहुत ही बुरा शासक था जिसने हमारे हिंदू साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं औरंगजेब के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।